हरे भरे पहाड़ों, नीले आसमान और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। सुबह होते ही यहाँ का हर कोना जाग उठता था। गायों की घंटियां, चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की ओर जाती बैलगाड़ियों की आवाजें। इसी शांत और प्यारे गांव में रहता था 10 साल का एक जिज्ञासु, हंसमुख और साहसी लड़का, दीपक। हर सुबह दीपक सबसे पहले मुर्गे की बांग सुनकर उठता। उसकी माँ उसे प्यार से जगाती, उठो बेटा, सूरज भी ऊँग चुका है। दीपक आंखें मलते हुए उठता, नदी की ओर जाता। ठंडा पानी चेहरे पर डालते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती। वह बोलता, क्या बात है, आज तो नदी भी बहुत प्यारी लग रही है। नदी के किनारे हवा चलती, पेड़ झूमते और सूरज की सुनहरी किरणें गांव को लाल पीले रंग में रंग देती। दीपक दादाजी के साथ खेतों की ओर बढ़ता। रास्ते में उसे धान के खेत हवा में झूमते दिखाई देते। दादाजी हमेशा कहते, दीपक, यह मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, हमारी जिंदगी है। दीपक मिट्टी उठाकर सूंघता और मुस्कुराता, दादाजी, यही खुशबू तो मुझे सबसे प्यारी लगती है। लेकिन एक सुबह गांव में हलचल मच गई। खबर आग की तरह फैल गई। कुएं का पानी सूख गया। लोगों की भीड़ कुएं के पास जमा हो गई। एक बूढ़ी दादी घबराकर बोली, हे भगवान, अगर पानी नहीं तो खेती कैसे होगी। किसान परेशान थे, बच्चे उदास होकर घरों में बैठे थे। प्रधान ने भी सभा की, पर किसी के पास समाधान नहीं था। दीपक चुपचाप सबको देख रहा था। उसकी छोटी सी आंखों में एक सवाल था, अचानक पानी कैसे सूख सकता है? जरूर कोई कारण होगा। शाम को वह अकेले नदी की ओर चला गया। नदी भी पहले से कम बह रही थी, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। दूर पहाड़ के पीछे से एक पतली सी पानी की धारा बह रही थी, जैसे पानी अपना रास्ता बदल रहा हो। दीपक का मन चमक उठा। क्या पानी का मूल रास्ता उधर होगा? उसने पहाड़ की तरफ एक पुराना संकरा रास्ता देखा, जिसे लोग शायद ही कभी इस्तेमाल करते थे। दीपक ने मन में ठान लिया, कल सुबह मैं ये रास्ता जरूर देखूंगा। अगली सुबह दीपक जल्दी उठ गया। उसने बिना किसी को बताए उस अनजान रास्ते पर कदम रखा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कभी कांटे पैरों को चुभते, कभी फिसलन वाले पत्थरों से गिरते गिरते बचता। लेकिन दीपक हार नहीं मान रहा था। वह खुद से कहता, अगर मैंने पानी ढूंढ लिया तो गांव बच जाएगा। कुछ देर बाद उसे पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, टप टप। वह उत्साह में तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से साफ मीठा पानी चट्टानों के बीच से तेजी से बह रहा था। दीपक खुशी से चिल्ला उठा, ये रहा हमारा पानी, ये रहा हमारे कुएं का रास्ता। उसकी आंखों में चमक, मन में गर्व और दिल में उम्मीद भर गई। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, सांसें तेज चल रही थीं। लोग बोले, क्या हुआ दीपक, इतना हांफ क्यों रहा है? दीपक ने जोर से कहा, मिल गया, पानी मिल गया। पहाड़ की गुफा में बहुत सारा पानी है। पहले तो कई किसान हंस पड़े, अरे बेटा, पानी खोजना इतना आसान नहीं। लेकिन दीपक की आंखों की सच्चाई देखकर सब उसके साथ जाने को तैयार हो गए। और जब उन्होंने वह गुफा देखी, सब हैरान रह गए। गांव के प्रधान ने वहीं ऐलान किया, हम सब मिलकर इस पानी को गांव तक लाएंगे। फिर शुरू हुआ असली काम। किसान फावड़े से मिट्टी खोद रहे थे, बच्चे छोटे पत्थर हटाने में लगे थे, महिलाएं पानी और खाना बांट रही थीं ताकि सब लोग काम कर सकें। दीपक हर जगह भाग भाग कर बता रहा था, नाली को यहां से मोड़ो, इससे पानी सही दिशा में जाएगा। कई घंटे, कई दिन की मेहनत के बाद एक लंबी नाली बन गई, जो सीधा गांव के सूखे कुएं तक जाती थी। जब आखिरकार पानी को नाली में छोड़ा गया तो धीरे धीरे एक चमकदार धारा बहने लगी। सबकी आंखें उस पानी को देखते देखते चमक उठीं। कुछ ही देर में कुआं पानी से भरने लगा। गांव वाले खुशी से नाचने लगे, पानी आ गया, पानी आ गया। बच्चे कूद पड़े, महिलाएं खुश होकर हाथ जोड़ने लगीं और बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। उस शाम चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। प्रधान जी ने दीपक को अपने पास बुलाया और पूरे गांव के सामने कहा, दीपक, आज तुमने पूरे गांव को बचाया है। आज से तुम हमारे गांव के छोटे किसान नायक हो। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। दीपक थोड़ा शर्माया, फिर बोला, मैं अकेला नहीं हूं, ये जीत हम सबकी है।
दादाजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, सच्चा नायक वही होता है जो मुसीबत में भी हार नहीं मानता।